एक वो ये कहते थे कि जनाब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को पाकिस्तान को बहस करनी चाहिए, जब अरब ममालिक कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे, हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें बहुत फायदा हो सकता है। यह बात इस आर्टिकल में भी लिखी गई है जो जनरल बाजवा साहब करते थे, लेकिन जनरल बाजवा का तस्करा तो कर नहीं रही ये आर्टिकल, क्यों नहीं कर रहा, जरा इसके बारे में आप सोचिएगा। वो जनरल बाजवा जो हमें बुलाकर कहते थे इसराइल के बारे में, उनके बारे में एक जुमला नहीं लिखा, और वो इमरान खान जो इसराइल के खिलाफ हमसे बात करता था उसके बारे में जुमले लिखती है। समझ आ रही है आपको? हामिद मीर साहब आपको गवाही देंगे, नसीम ज़ारा साहब आपको गवाही देंगी, और बहुत सारे सहाफ़ी, मैं नाम लेके मुश्किल में नहीं डालना चाहता, ये दलेर लोग हैं, मैंने इसलिए इनके नाम ले लिए हैं। अरशद शरीफ जिंदा होते तो वो आपको गवाही देते। कुछ सहाफ़ियों ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि हमारे ऊपर दबाव है कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में प्रोग्राम करें, और मैंने कहा भाई प्रोग्राम ना कर देना, लोग आपका घर जला देंगे। यहां तक नौबत आ गई थी। तो ये तो जनरल बाजवा ने दो चीजें तो हमसे कही थी कि इंडिया के साथ कश्मीर को छोड़कर हमें मामलात नॉर्मलाइज करने चाहिए, कश्मीर को भी भूल जाएं। और दूसरा जनरल बाजवा ने कहा था कि इसराइल को अगर अरब ममालिक तस्लीम कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी इस तरफ कोई रास्ता बनाएं और इस तरफ सोचना शुरू करें, और आप टीवी चैनल पर जाके इसके ऊपर बहस करें। तो ये तो जनरल बाजवा कहते थे। इमरान खान ने तो बिल्कुल ये बारे में बात नहीं की थी, बल्कि वो कैटेगोरिकली कहते थे कि मैं कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, फलस्तीनियों को पहले उनका हक मिलना चाहिए।